गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ रहे थे, उसमें आगे देखिए सबसे महत्वपूर्ण दो डिफेक्ट है शोटकी और फ्रेंकल। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ लगाया हुआ भी है पीछे, आप भी अपने नोट्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में शोटकी और फ्रेंकल का एक क्वेश्चन लगभग आता ही रहता है। इसलिए शोटकी और फ्रेंकल को अपने को अच्छे से याद करना है। जितने मैंने इसमें नोट्स लिखा रखे हैं उनको अच्छे से याद कर लेना आप लोग। देखो पहले अपन बढ़ते हैं शोटकी डिफेक्ट। यह शोटकी नामक साइंटिस्ट ने बताया था। इन दिस डिफेक्ट इन द क्रिस्टलेटिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन लेफ्ट देयर पोजीशन। जो आयन्स होंगे पर्टिकुलर कैटायंस या आयन, वो अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं। विच इज़ नोन एज वैकेंसी और वर्ड, जिसे हम वैकेंसी या वर्ड्स के नाम से जानते हैं। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जितने कैटायंस या एनायंस जो भी लेफ्ट किया है उसकी उतनी ही संख्या में कैटायंस और एनायंस मूव करते हैं, निकल जाते। जैसे एक कैटायन अगर इसमें से निकला है तो एक एनायन भी यहाँ से निकल जाता है, जिससे डेंसिटी जो है वह कम हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहती है। ठीक है ना। तो ये देखिए अपने पास में एक शोटकी डिफेक्ट है, जिससे वैकेंसी यानी कुछ स्थान अपने पास उत्पन्न हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, NaCl, KCl, KBr, CHCl3 और AgBr, ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। ठीक है ना। तो जहाँ पर ये मैंने आपको मोस्टली जगह पे देखो गोले हैं, जहाँ पर अपने पास में एक इस प्रकार का साइन है स्क्वायर, वो स्थान वर्ड्स हैं, स्पेस है। तो एक कैटायन और एक एनायन दोनों बराबर संख्या में निकलकर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। इन द NaCl में द रूम टेम्परेचर 10⁶ शोटकी डिफेक्ट्स पर cm³ पाई जाती है। ठीक है ना। 10⁻22 ions are also present. So we can say that in the every 10⁶ ion one शोटकी डिफेक्ट is found. यानी हर 10⁶ आयंस में एक शोटकी डिफेक्ट जरूर ही मिलता है। फ्रेंकल डिफेक्ट की बात करते हैं अपन। तो इन दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन लेफ्ट देयर पोजीशन एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल स्पेस। यानी एक प्रकार की ये एक इंटरस्टिशियल प्रकार का एक डिफेक्ट है ये। ठीक है ना। मोस्टली स्मॉलर साइज पार्टिकल्स विच इज़ कैटायन लेफ्ट देयर पोजीशन। यानी ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि वे पॉजिटिव चार्ज आयन तो छोटे साइज़ के होते हैं फाइंस के नियम के अनुसार, वो ही अपनी पोजीशन को छोड़ते हैं। यानी बिग साइज जो आयन्स होते हैं ये अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। एग्जाम्पल्स AgCl और AgI, ये इसके एग्जाम्पल्स अपने पास में मिल जाते हैं। मोस्टली शोटकी डिफेक्ट इज शोन बाय दोज आयन विच हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे AgCl हो गए, इस प्रकार से AgBr है या NaCl है। एंड आयन विच हैज ऑलमोस्ट इक्वल साइज, उनके साइज का आकार भी लगभग समान होगा। और फ्रेंकल डिफेक्ट मोस्टली वो शो करते हैं विच हैविंग लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं जिनके, और उनके जो साइज़ हैं आयंस के, उनके बीच में साइज में डिफरेंस ज़्यादा होता है। कैटायंस और एनायन की जो साइज़ होती है उनमें डिफरेंस ज़्यादा होगा, और वो लोग मोस्टली वो जो एग्जांपल्स होंगे वो फ्रेंकल डिफेक्ट को शोज करते हैं। ठीक है। आगे देखिए अपने पास में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। द कंपाउंड विच रेशियो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू देयर एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर किसी भी कंपाउंड में एम्पिरिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैटायंस और एनायन की संख्या नहीं है तो ऐसों को अपन क्या कहेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के नाम से जानेंगे। दीज टाइप्स ऑफ डिफेक्ट मोस्टली शोन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ज़्यादातर ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा ही ये शो किया जाता है। दो प्रकार के, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इन दीज टाइप्स ऑफ डिफेक्ट is created
बाय द एक्सेस ऑफ द पॉजिटिव आयंस और डेफिशिएंसीज ऑफ नेगेटिव आयन। यानी पॉजिटिव आयंस जो है उनका तो मात्रा एक्सेस होगी और नेगेटिव आयंस जो है उनकी मात्रा डेफिशिएंसी में होगी। उसके द्वारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट दिया जाता है। मतलब मेटल एक्सेस का मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज मेटल्स होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होगी और नेगेटिव चार्ज वाले कम होंगे। नेगेटिव वैकेंसीज भी क्या है देखो, व्हेन नेगेटिव चार्ज आयन लेफ्ट द पोजीशन, नेगेटिव चार्ज का जो आयन अपनी पोजीशन को छोड़ देता है, एंड इलेक्ट्रॉन फाउंड इन दैट वैकेंसी, और उस स्थान पर नेगेटिव चार्ज आयन तो निकल गया लेकिन इलेक्ट्रॉन ने अपना जो स्थान बना था वैकेंसी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव वैलेंसी इज क्रिएटेड। बाय दिस द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस प्रेजेंट इन द लैटिस एंड मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ताकि इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उस वैकेंसी में और वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए अपने को नेगेटिव चार्ज चाहिए। अब नेगेटिव चार्ज अगर बाय द वे नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन इलेक्ट्रॉन से ही इसको वैलेंसीज को शो कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या इसका, व्हेन NaCl क्रिस्टल हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि NaCl कोई वेपर क्रिस्टल को जब सोडियम के वेपर में हीट किया जाता है, देन तब दीज वेपर्स स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ Na क्रिस्टल। तो ये जो वेपर्स होते हैं ये NaCl के Na के क्रिस्टल पे चिपक जाते हैं, बाय विच जिसकी वजह से Cn आयन लेफ्ट द पोजीशन, Cn आयन अपनी जगह को छोड़ देते हैं। इन दिस वर्ड्स, इस प्रकार के जो स्पेस बनता है, वर्ड्स वैकेंसी बनती है, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड द नेगेटिव वैकेंसी, जिसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वैकेंसी कहते हैं। एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एफ सेंटर, इसे हम एफ सेंटर के नाम से भी जानते हैं। एफ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है फोरबिन जेनेटर, यानी कलर उत्पन्न करने वाला पदार्थ। दिस इलेक्ट्रॉन गिव्स द कलर टू द क्रिस्टल, यह जो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आया है उस स्पेस में, उस वैकेंसी में, उसे हम कलर उत्पन्न करता है वो। सो द कलर ऑफ NaCl क्रिस्टल इज येलो, इसलिए NaCl का जो कलर होता है क्रिस्टल का वह है येलो, इस एफ सेंटर की वजह से होता है। ये राजस्थान बोर्ड में बहुत बार आया है कि NaCl का क्रिस्टल का कलर येलो क्यों होता है, तो वो एफ सेंटर फाइब्रिन जनरेटर की वजह से होता है। ये LaCl का येलो और KCl जो है उसका कलर कैसा होता है, वॉयलेट कलर होता है। ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय एक्सेस कैटायंस, इन these types of defect in the interstitial space extra cations occupy the space। तो जो interstitial space होगा वहाँ पर extra cations उपलब्ध हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल when जिंक ऑक्साइड हीटेड, जिंक ऑक्साइड को अपन हीट करते हैं, Zn प्लस आयन इज लिबरेटेड, तो Zn प्लस आयन निकलेंगे। These ions occupy the space in the interstitial, ये जो आयंस होते हैं ये इंटरस्टिशियल में स्पेस जो है उसको ऑक्यूपाई भी ये कर लेते हैं। ठीक है, तो नोट्स उतारिए, थ्योरी है कंप्लीट, एक बार वीडियो देखिए समझिए, इतना कोई हार्ड नहीं है। 4 नंबर का लेसन है, अच्छे से अपने को इसको याद करना है कंप्लीट थ्योरी होने की वजह से। ठीक है।